पहले भाग में हमने भीनमाल की उत्पत्ति के बारे में एवं यहाँ पर हुए आक्रमण के बारे में चर्चा की थी। आइए अब चलते हैं अपने शहर भीनमाल के द्वितीय भाग की तरफ और देखते हैं इस गौरवमय शहर का वर्णन करते हैं। स्रोत इतिहास से लिए गए हैं, जुबान मेरी है, शब्द मेरे हैं। 1611 में अंग्रेजी व्यापारी निकोलस उसलेट भीनमाल आता है। वह 36 मील की विशाल परिधि वाले शहर का वर्णन करते हुए कहता है कि इसे बर्बाद करने में कई सारे टैंक बर्बाद हो जाएंगे। इसका उल्लेख बॉम्बे गजेटियर में लिखा हुआ है। यह शहर उत्तर में धवार, उत्तर पूर्व में सूर्य धवार, दक्षिण पूर्व में लक्ष्मी धवार एवं दक्षिण में गुजरात धवार के परकोटे के रूप में व्यवस्थित था। बॉम्बे गजेटियर इन द्वारों के नाम कृष्णावाव, सूरजपाल, रासदीघर, घृतिधर जो वंदर एवं मोलेकुआ के पास भीनमाल से 6 किलोमीटर पश्चिम में फैले हुए थे। इस अंतिम द्वार की मरम्मत राठौड़ राजवंश के राजाओं ने 18वीं शताब्दी में करवाई थी। यहाँ के पार्श्वनाथ के 4 जैन मंदिरों का निर्माण हाल ही में नवीनीकरण किया गया है। शहर के पूर्वी भाग में वराह भगवान का अद्भुत मंदिर, 6 फीट की मूर्ति खड़ी होने की स्थिति में 2 पैरों को समुद्रों की लहरों पर रखा गया। मूर्ति का चेहरा दांतेदार सुअर अर्थात वारहा के आकार का, जिसमें पृथ्वी का गोला 1.5 फीट 2 दांतों पर आराम करता है। देखने में ऐसा लगता है कि इस मूर्ति को गहरे लाल रंग के पत्थर से तराशा गया है। यह मंदिर बेहद ही सुंदर एवं शहर का मुख्य मंदिर है। साथ ही विष्णु भगवान एवं उनकी पत्नी लक्ष्मी की छोटी मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ नियमित पूजा कीर्तन होते रहते हैं। अब बढ़ते हैं खेमज माता, जिसे श्यामकरी माता, जो सोलंकी चालुक्य राजवंश की कुल देवी है। श्यामकरी का अर्थ है भलाई या कल्याण करने वाली देवी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार ये मार्गों की रक्षा करती है और कल्याण करती है। इसी नाम का अपभ्रंश खेमज या खिवज माता है। चंद स्रोतों की माने तो एक राक्षस राजा उत्मोजा था, जिससे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान थे। ऋषि गौतम के घोर तपस्या के कारण माता श्यामकरी प्रकट हुई। उन्होंने पर्वत को उठाकर उस राक्षस उत्मोजा को दबा दिया। माता आज भी उस पर्वत पर विराजमान है। एक इतिहास यह भी बताता है कि कश्मीर के प्रतिहार शासक जगधाम या जागा, जिन्हें कुष्ठ रोग था, वह तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और श्रीमान नगरी आते हैं। यहाँ एक नाग बाबा उद्यान में विश्राम करते हैं। तभी एक कीचड़ से भरा हुआ कुत्ता राजा के पास आकर कूदता है। गीली मिट्टी के कुछ कण राजा के पैरों पर गिर जाते हैं। राजा देखते हैं कि जहाँ पर मिट्टी गिरी वहां से कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। अब राजा उस कुएं के कीचड़ से स्नान करते हैं, जिससे उनका कुष्ठ रोग हमेशा के लिए चला गया एवं शरीर में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने खुद को भीनमाल का शासक मान लिया और तब से यह प्रतिहारों की कुल देवी बन गई। वर्तमान में यह सोलंकी चालुक्य राजवंश की कुल देवी है। यहाँ सूर्य भगवान का प्राचीन मंदिर है। यहाँ एक नक्काशी है जिसे विक्रमी संवत 1117 1061 ईस्वी अंकित है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंदिर का नवीनीकरण ओसवाल जाति के 2 वणिक एवं परमार राजवंश के राजा कृष्णदेव के समय हुआ। इतिहास एवं पुराण बताता है कि मंदिर के पास आश्रम था, जिसे सर्व सिद्धि दशराम कहा जाता था। इस मंदिर से 50 गज की दूरी पर गुजरात द्वार एवं कुएं के खंडर थे। दक्षिण में 100 गज दूर नवलखेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ सिद्धि विनायक, पातालेश्वर महादेव, चंडी देवी और चंडीश्वर महादेव के मंदिर है। थोड़ी दूर ब्रह्मा का कुंड है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ नशिनी देवी और मोकुलिनी देवी के मंदिर थे, जिनके पास पुरानी संस्कृत भाषा की पाठशाला के खंडर मौजूद थे। कहा जाता है कि भीनमाल के पतन के बाद भील आदिवासियों के उत्पीड़न के कारण इस स्कूल के छात्र धौलका वर्तमान गुजरात चले गए। प्रसिद्ध महान संस्कृत कवि माघ 700 ईस्वी में इस स्कूल के छात्र थे।